आइए सुनते हैं अर्चना चतुर्वेदी जी की कहानी शर्मा जी का पासपोर्ट। शर्मा जी के विभाग में सुगबुगाहट थी कि इस बार विदेश जाने वाले प्रोजेक्ट पर कौन जाएगा। बॉस ने बुलाकर शर्मा जी से कहा, शर्मा जी, सीनियरिटी के हिसाब से आपका नंबर लगेगा विदेश जाने का। अभी शर्मा जी के मन में लड्डू फूटना शुरू हुए ही थे कि बॉस ने बम फोड़ा। आपके पास पासपोर्ट तो है ना? यदि नहीं है तो बनवा लीजिए, अभी वक्त है, नहीं तो ये अवसर किसी और को दे दिया जाएगा। शर्मा जी बेचारे के मुंह से बोल ही नहीं फूटे। अपना सर खुजाते हुए बॉस के कमरे से बाहर निकल गए। वर्षों का सपना था विदेश जाने का, हवाई जहाज़ में बैठने का। बेचारे अपने देश में भी नहीं घूमे थे और यहाँ फ्री की विदेश यात्रा। मगर ये कमबख्त पासपोर्ट क्या बला है, कैसे बनेगा? बेचारे सीधे साधे शर्मा जी परेशान हो गए। अब उनके खानदान में तो दूर दूर तक कोई विदेश नहीं गया। एक शहर से दूसरे शहर जाने को भी जहाँ लोग परदेश जाना कहते हैं, वहाँ किससे पूछें? ऑफिस में पूछा तो मजाक भी बनेगा और अफसर से भी हाथ धो बैठेंगे। यही सोचते सोचते मुंह लटकाए शर्मा जी घर पहुंचे तो श्रीमती जी ने प्रश्न दागा, ये 4 दिन पुराने पिचकू केले जैसा मुंह क्यों बना रखा है? क्या मुसीबत आ गई? शर्मा जी ने अपना दुखड़ा अपनी श्रीमती जी को सुनाया, जो कि बहुत होशियार किस्म की हैं और हर मुसीबत का हल होता है उनके पास। शर्मा जी की बात सुनकर वो फट से बोली, बस इतनी सी बात के लिए मुंह लटक कर घुटने तक आ गया है। अब शर्मा जी को तो अपनी परेशानी का हल चाहिए था, इसलिए उनकी हर बात चुपचाप सुन रहे थे। श्रीमती जी ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए कहा, अरे आपको याद नहीं है, 25 नंबर वाले चतुर्वेदी जी तो हमेशा ही ऑफिस के काम से विदेश जाते हैं और वो तो आपके इतने अच्छे मित्र भी हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए कैसे बनेगा ये मुआ पासपोर्ट। श्रीमती जी की बात सुनकर शर्मा जी के चेहरे पर चमक आ गई और वो खुशी से फूलते हुए बोले, वाह भाग्यवान, कितनी समझदार हो तुम हमारी ज़िंदगी में ना होती तो हमारा क्या होता? दिल कर रहा है तुम्हें चूम लूँ। जैसे ही श्रीमती जी की तरफ कदम बढ़ाया वो तमक कर बोली, दिमाग खराब है क्या? इस वक्त ऐसी उल्टी सीधी बातें सूझ रही हैं? दोनों बच्चे घर पे हैं, जाओ मुंह हाथ धोकर आओ, मैं चाय बनाती हूँ। शर्मा जी भी मुंह की खाकर चुपचाप बाथरूम की तरफ चल दिए। चाय पीकर हमने श्रीमती जी से कहा, हम चतुर्वेदी जी से मिलकर आते हैं, वो भी ऑफिस से आ गए होंगे। शर्मा जी ने उनके घर की घंटी बजाई तो उन्होंने ही दरवाज़ा खोला और बोले, अरे शर्मा जी, हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? आओ आओ अंदर आओ। शर्मा जी ने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो वो बोले, कब जाना है? शर्मा जी के मुंह पर असमंजस की रेखाएं तैर गईं। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि पासपोर्ट बनवाने में कम से कम 1 महीना लगेगा। यदि जल्दी है तो तत्काल में बनवाना पड़ेगा, उसकी फ़ीस ज़्यादा लगेगी। नहीं नहीं, अभी तो समय है, साधारण ही बनवा लेंगे, शर्मा जी ने कहा। फिर वो बोले, तुम्हें एक दलाल का नंबर दे देता हूँ, कुछ रुपए लेगा, लेकिन तुम्हारी भागदौड़ बच जाएगी। फिर भी कितना ले लेगा, कुछ आइडिया? शर्मा जी ने पूछा। अरे 1-2 साल पहले हमने बच्चों का बनवाया था, तब तो 1000 लिए थे। अब तुम बात कर लेना। शर्मा जी ने नंबर लिया और घर आ गए। शर्मा जी रात को खा पी कर सो गए, पर बड़ी बेचैनी थी सुबह होने के इंतज़ार में, दलाल से बात जो करनी थी। सुबह ऑफिस जाने से पहले दलाल को फ़ोन किया। हेलो, हम शर्मा जी बोल रहे हैं रोहिणी से। चतुर्वेदी जी ने आपका नंबर दिया है। आप हरीश बोल रहे हैं, पासपोर्ट वाले? हाँ जी, मैं ही हरीश बोल रहा हूँ, कहिए, उधर से आवाज़ आई। जी वो हमें पासपोर्ट बनवाना था, कितना लगेगा? कितने दिन में बनेगा? अटक अटक कर शर्मा जी ने पूछा। तो वो तो बड़ा ही होशियार था, बोला, अजी भाई साहब, ये सब बातें फ़ोन पर थोड़े होती हैं। घर का पता बता दीजिए, शाम को आ जाता हूँ, वहीं बैठकर सब समझा दूंगा। शर्मा जी के पास हाँ करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपना पता बता दिया और ये भी कि घर कितने बजे आते हैं। शाम को शर्मा जी घर पहुंचकर तरोताज़ा भी नहीं हो पाए थे कि दरवाजे की घंटी घनघनाई। उन्होंने ही दरवाज़ा खोला। एक थुलथुल काया को खड़े पाया शर्मा जी ने और पूछा, कौन है भाई, किससे मिलना है? पान की पीक पिचिस से ज़मीन पे मारते हुए वो महाशय निहायती शराफाना अंदाज में बोले, जी ये शर्मा जी का घर है ना? शर्मा जी ने कहा, हाँ कहो, हम ही शर्मा हैं। अरे भाई साहब, हरीश हूँ, पासपोर्ट वाला, सुबह बात हुई थी ना। अब वो एकदम अपनत्व पर उतर आया था और दरवाज़ा लगभग धकेलते हुए अंदर आकर बिना किसी से कहे अपनी थुलथुल काया को लेकर सोफे पर विराजमान हो गया। शर्मा जी भी उसके पीछे पीछे मेहमानों की तरह आकर दूसरे सोफे पर बैठ गए। उन्होंने पूछा, हरीश जी, पासपोर्ट बनवाने में कितने दिन लग जाएंगे? अरे भाई साहब, अभी सब बताता हूँ, पहले ये बताइए कि फैमिली का भी बनवाना है ना? अरे नहीं भाई, हमें ऑफिस के काम से बाहर जाना है, इसलिए सिर्फ हमारा ही बनना है। शर्मा जी ने कहा, देखिए भाई साहब, आपका पासपोर्ट 1 महीने में बनकर घर पर आ जाएगा, यदि 2 दिन में हम फॉर्म जमा कर दें तो। फॉर्म हम साथ लाए हैं, आप भर दीजिए और इसके साथ क्या क्या लगेगा वो हम आपको बताएंगे। हरीश ने कहा, खर्चा क्या आएगा?
शर्मा जी ने झिझकते हुए पूछा। अजी साहब, ज़्यादा खर्चा नहीं है, बस 2,000 लेंगे हम। इसमें आपकी पासपोर्ट की फ़ीस है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। मस्त रहिए, और पासपोर्ट ज़्यादा जल्दी चाहिए तो 5,000 लेंगे और 15 दिन में पासपोर्ट तैयार। शर्मा जी बोले, नहीं भाई, साधारण ही ठीक है, पर यह ज़्यादा नहीं है। वो कुछ और सोच पाते या कह पाते, उससे पहले ही उसने फॉर्म निकाल लिया और शर्मा जी के सामने रख दिया। फिर पेन देते हुए बोला, भाई साहब हस्ताक्षर करिए। शर्मा जी ने चुपचाप बिना नानुकर किए हस्ताक्षर किए। तब तक श्रीमती जी चाय लेकर आ गईं। वो तुरंत बोला, वैसे भाई साहब, भाभी जी को और बच्चों का भी पासपोर्ट बनवा लीजिए, क्या पता कभी विदेश जाने का मौका मिल जाए परिवार सहित। और आगे तो पासपोर्ट बनवाना और भी महंगा हो जाएगा और मुश्किल भी। अब देखो ना, पहले 300 फीस थी, अब 1,000 है। क्या पता आगे साधारण पासपोर्ट ही 5,000 का बने। उसकी बात सुनते ही श्रीमती जी के कान खड़े हो गए। तुरंत पतिदेव को अंदर बुलाया और बोली, क्यों जी, वैसे भैया बात तो सही कह रहा है, लगे हाथ हम भी बनवा ही लें। दोनों बच्चों का भी बन जाएगा, कल को विदेश पढ़ने भेजा तो काम आएगा। लेकिन भाग्यवान, इतना खर्चा भी तो होगा, शर्मा जी ने मिमियाते हुए कहा। अरे काहे का खर्चा, आपके विदेश वाले प्रोजेक्ट से कमाई भी तो होगी, और इतना पैसा तो हमने बचा के रखा है, वो किस दिन काम आएगा। पासपोर्ट बनने से हमारी इज्जत भी बन जाएगी मोहल्ले में। हर अरे गहरे के पास थोड़े ही होता है पासपोर्ट। श्रीमती जी एक सांस में बोल गईं। वो बेचारा सा मुँह लेकर बाहर आए। उनका मुंह देखकर हरीश के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई थी। वो तुरंत बोला, लीजिए भाभी जी, आप भी हस्ताक्षर कर दीजिए। उसने सब फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए, सबके पहचान के कागज़ पत्र लिए और फ़ोटो लिए और बोला, आधा खर्च एडवांस दे दीजिए, पूरा पैसा आपको पासपोर्ट आने पर लूँगा। वो कुछ कह पाते तब तक श्रीमती जी ने 4,000 रुपये पकड़ा दिए। वो हंसता हुआ चला गया और ये ठगे से देखते रहे। अब शर्मा जी सोच रहे थे, इससे अच्छा तो हम चुपचाप पासपोर्ट ऑफिस जाकर ही अपना पासपोर्ट बनवा लेते, तो इतने रुपए तो बचते। लेकिन अब क्या हो सकता था। 2 दिन बाद वो फिर आधमका। इस बार तो ज़रूरत से ज़्यादा खेल रहा था। आते ही चारों रसीद पकड़ाई और बोला, भाई साहब मेरा काम हो गया, आपके फॉर्म जमा हो गए हैं, इसमें नीचे नंबर है, ये आपका फ़ाइल नंबर है। अब पुलिस वेरिफिकेशन होगा, हम बता देंगे कि कब पुलिस वाला आएगा। आप उस वक्त घर पर ही रहेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो भाभी जी तो घर पर ही रहती होंगी। पुलिस वेरिफिकेशन, शर्मा जी ने कहा। अरे भाई साहब कुछ नहीं, बस पता करते हैं कि आप क्या करते हैं और यहाँ कब से रहते हैं। वो बोला, और भाई साहब आप उसको चाय पानी के लिए दे देना, बंदा ठीक रिपोर्ट भेजेगा, काम भी जल्दी हो जाएगा। मतलब पुलिस वाला भी पैसे खाएगा, वो बितके। अरे भाई, हम सरकारी नौकरी वाले आदमी सालों से इस मकान में रह रहे हैं, इस बात को साबित करने के भी पैसे देने पड़ेंगे। आपने पहले क्यों नहीं बताया। अरे भाई साहब, आप तो नाराज़ हो गए, ये तो छोटी सी बात है, मुझे लगा आपको पता होगा पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। और इस देश में जो ईमानदार हैं और सही हैं, उसे ही सबूत देना होता है। सही आदमी सही रास्ते से काम करेगा ना, गलत आदमी के पास तो सारे गलत रास्ते हैं, उससे कोई नहीं पूछता जी। वो बड़े ही दार्शनिक लहजे में बोला, लेकिन भाई साहब आपको पुलिस वाले की जेब गर्म तो करनी पड़ेगी ही, नहीं तो उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो पासपोर्ट बनवाना बहुत मुश्किल होगा, उसने बताया। शर्मा जी भी चुप हो गए। अब तो उखल में सर घुसेड़ ही चुके हैं। 1 हफ्ते में पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ। पुलिस वाला 2,000 झटक गया, हर पासपोर्ट का 500। अब वो पासपोर्ट का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही 1 महीना बीता, श्रीमती जी और बच्चों के पासपोर्ट आ गए और पोस्टमैन जी इनाम के तौर पर 200 ले गए। वो हड़बड़ाए और हरीश को फ़ोन किया, अरे भाई मेरा पासपोर्ट सबसे ज़रूरी था, मेरा ही नहीं आया, सबका आ गया। अरे भाई साहब नाराज़ मत होइए, मैं कल ही पता करता हूँ, उसने समझाया। शाम को हरीश का फ़ोन आया, भाई साहब परेशान मत होइए, आपके पासपोर्ट निकल चुका है, 1-2 दिन में आ जाएगा। वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। आखिर वो दिन आ ही गया जब पासपोर्ट भी पहुंच गया। उस दिन वो घर पर ही थे। सुबह ही पोस्टमैन आया। पासपोर्ट का पैकेट देखकर वो फूले नहीं समा रहे थे। पोस्टमैन ने इनाम मांगा। कहा तो उन्होंने श्रीमती जी को झाड़ लगाई थी इनाम देने पर, और आज खुद 100 का नोट पोस्टमैन को पकड़ा दिया। अब तो उनकी विदेश यात्रा का सपना पूरा होने का सबूत उनके हाथ में था। दरवाज़ा बंद करके जैसे ही शर्मा जी ने लिफाफा खोलकर पासपोर्ट देखा तो उन पर मानो वज्रपात हो गया। ये क्या, मेल के स्थान पर फीमेल? इतनी बड़ी बड़ी मूछें और फिर भी पासपोर्ट के हिसाब से महिला थे। हे भगवान, लोगों की आंखें हैं या बटन? इतनी बड़ी गलती। वो माथा पकड़कर सोफे पर बैठ गए। उनके मुंह से आवाज़ नहीं फूट रही थी। मन कर रहा था दौड़कर पोस्टमैन से अपने 100 का नोट छीन लाएं। तब तक श्रीमती जी और बच्चे भी आ गए। बोले, दिखाओ ना, आ गया आपका पासपोर्ट। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, उदास क्यों हैं? शर्मा जी ने जब दिखाया तो एक बार तो वो सब हंस पड़े। फिर श्रीमती जी बोली, अरे हरीश को फ़ोन करो ना, वो ही बताएंगे अब क्या होगा।
उन्होंने तुरंत फ़ोन घुमाया और हरीश की उस स्थिति से अवगत कराया तो वो बोला, भाई साहब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद पासपोर्ट ऑफिस में जाना होगा और एक एप्लीकेशन देनी होगी, करेक्शन कर आपका काम हो जाएगा। कल सुबह 9 बजे तक आप आ जाइए, मैं आपको वहीं मिलूँगा। सुबह वो वहाँ पहुँचे तो एक लंबी लाइन गेट के बाहर तक लगी थी। वो भी चुपचाप लग गए। जब ऑफिस खुला तो भीड़ के रेले के साथ अंदर थे, लेकिन यहाँ ये बताने वाला कोई नहीं था कि काम किस काउंटर पर होगा। जैसे तैसे पूछते पाछते वो सही काउंटर पर पहुँचे तो वहाँ भी लंबी लाइन। वो फिर लाइन में लग गए। 2 घंटे बाद नंबर आया। उन्होंने पासपोर्ट जमा करके रसीद दे दी और उन्हें पहली मंजिल पर भेजा, जहाँ फॉर्म स्कैन करके रखा गया था। ऊपर भी लाइन थी, वो वहाँ भी लग गए। वहाँ बहुत लोग ऐसे थे जो बार बार आ रहे थे। उन लोगों ने ही बताया कि यदि उन्होंने फॉर्म भरने में गलती की होगी तो उन्हें जुर्माना देना होगा, फिर जाके पासपोर्ट सही होगा। यदि गलती उनसे हुई तो? उन्होंने पूछा, अजी भाई साहब, सरकार अपनी गलती मानती है क्या? आप इनसे जुर्माने की उम्मीद करते हैं क्या? आपका पासपोर्ट सही होकर मिल जाए तो खैर मनाइए, हमें तो धक्के खाते खाते महीना गुजर गया। 2 बार फॉर्म जमा कर चुके हैं, फीस भी बेकार। ये सब सुनकर उनका दिल बैठने लगा था। जब तक नंबर आता लंच टाइम हो गया। अब 2 घंटे का इंतज़ार। लंच के बाद काम शुरू हुआ, लेकिन उनका इंतज़ार बेकार हुआ। नंबर नहीं आया, कल फिर आना पड़ेगा। दूसरे दिन वो फिर पहुँचे, फिर वही लाइन। नंबर आया तो उन्होंने कहा, आपकी फ़ाइल तो है ही नहीं शर्मा जी, आप उस काउंटर पर जाइए, वहाँ पता लग जाएगा। शर्मा जी की दशा उस दिन सूप नखासी थी, जो कभी राम के पास तो कभी लक्ष्मण के पास जा रही थी। आधा दिन दौड़ धूप करके वो दफ्तर गए। रोज़ छुट्टी भी तो नहीं कर सकते थे। वहाँ बॉस की झिड़की खाई, जो अलग शर्मा जी ने बहाना बनाया कि श्रीमती जी बीमार हैं, और क्या करते जैसे तैसे काम निपटाया। अगले दिन की फिर छुट्टी मांगी, बड़ी मुश्किल से बॉस माने। अगले दिन वही गेट पर हरीश को दबोचा, क्यों भाई 2 दिन खराब हो गए, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ करवाओ वरना बाकी रुपए भूल जाओ। उसने समझाया कि वहाँ ऑफिसर से मिलना होगा, मरते क्या नहीं करते। वो पहुँचे तो पुलिस वाला अंदर ही ना जाने दे। वो अपॉइंटमेंट का चक्कर। अब उन्हें बड़ा गुस्सा आया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। पीछे भीड़ भी शोर मचाने लगी। वो तो अपनी देसी औकात पर उतर आए थे, या तो मिलने दो नहीं तो ले चलो जेल। मामला बिगड़ता देख एक भला अफसर शर्मा जी को अंदर ले गया और सर से मिलवाया, पानी पिलवाया गया। शांति से उनकी बात सुनी गई। फिर संबंधित आदमी को बुलाकर उनका काम सौंपा गया। खैर काम हो गया। उन्होंने कहा, हमारा पासपोर्ट 1 हफ्ते में घर पहुंच जाएगा। इस बार पोस्टमैन ने फिर इनाम मांगा। वे उस पर अर्रा के पड़े, क्या हर बार इनाम चाहिए, भाग यहाँ से। पासपोर्ट सुधर गया था। वो खुश थे कि आखिर विदेश जा सकेंगे, और पासपोर्ट बनने में जो 10,000 फूक गए वो भी वसूल। वाह, हरीश के रुपए भी दे दिए गए। उस रात नींद छुट्टी पर थी और शर्मा जी हवाई जहाज़ में उड़ रहे थे। रात भर विदेश के सपने देखे और सुबह सबसे पहले जागे। श्रीमती जी ने उठते ही पूछा, क्या हुआ शर्मा जी, आज इतनी सुबह ही जाग गए? अरे डार्लिंग, विदेश यात्रा के सपने ने सोने ही कहाँ दिया, उन्होंने इटलाते हुए कहा। धत, ये क्या सुबह सुबह डार्लिंग फालिंग लगा रखी है। पत्नी का बड़बड़ाना चालू हो गया और शर्मा जी हंसते हुए बाथरूम में प्रवेश कर गए। आज जल्दी जो थी ऑफिस जाने की। आज तो मानो उनके कदम ज़मीन पर नहीं थे, सीधे हवा में उड़ रहे थे। शर्मा जी अपना पासपोर्ट लेकर खुशी खुशी दफ्तर पहुंचे और झट से बॉस के केबिन में पहुंचे। अरे शर्मा जी, सुबह सुबह क्या कोई काम है? बॉस ने पूछा। सर, हमारा पासपोर्ट आपने मांगा था ना। उन्होंने अपना पासपोर्ट बॉस की ओर ऐसे बढ़ाया मानो कोई खिताब जीत कर लाए हैं। अरे शर्मा जी, पासपोर्ट का क्या करूं, आपको नहीं पता क्या? अरे आपको कैसे पता होगा, आप तो छुट्टी पर थे। वो विदेश वाला प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, कुछ डिपार्टमेंटल गड़बड़ी हो गई थी, अब से कोई विदेश नहीं जा पाएगा, कहकर जैसे ही बॉस ने गर्दन घुमाई, शर्मा जी नदारद, धड़ाम, अरे कोई है, पानी लाओ, शर्मा जी बेहोश हो गए हैं। तो ये थी अर्चना चतुर्वेदी जी की हास्य कहानी शर्मा जी का पासपोर्ट। सुनने के लिए धन्यवाद।